जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बेटा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विसेज। ठीक है। अच्छा, इसी टॉपिक पर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा। ठीक है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं एक्सरसाइज पर। उसमें थोड़ा सा ना क्वेश्चन में उन्होंने मिस्टेक की हुई है। बहरहाल वो सवाल यही पूछा जा रहा है वहां पर। वहां सर्विसेज की बजाय ना मीडिया का वर्ड शायद उन्होंने लिख दिया है, विच इज नॉट ओके। ठीक है, विच इज नॉट राइट। ये जरा गौर करें। सवाल है हमारे पास, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। ये मीडिया का वर्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है। मीडिया नहीं है बल्कि यहाँ सर्विसेज आना है। ठीक है। क्या आना है यहाँ पर? वो सर्विसेज जो उन्होंने लिखा है वो आएगा यहाँ पर। ठीक है। सर्विसेज, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को जब क्लास, फिजिकल क्लास होती है तो वहां पे लिखवाता हूँ। ट्रांसमिशन सर्विसेज की बात की जा रही है। ठीक है। ऑल राइट। तो मीडिया के बजाय सर्विसेज है। तो चार हमारे पास वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विसेज हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है। ऑल राइट। चलिए हम अपने वापस टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा टॉपिक है वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विसेज। ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं जी, वायरलेस में क्या होता है कि आपके पास फिजिकली मीडिया नहीं होता। ठीक है। लेकिन ये सर्विसेज है आपको मुख्तलिफ कामों के लिए। मुख्तलिफ कंपनीज जो है डिफरेंट वायरलेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। उनमें से सबसे बड़ी सर्विस वो आप यूज करते हैं, सेलुलर फोन, मोबाइल फोन जो आप यूज कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई कंपनी है वो सर्विस देती है। ठीक है। तो आप वहां से अपनी कॉल्स वगैरह कॉल कर भी सकते हैं, और जो है आपको कॉल मौसूल भी हो सकती है। तो चार बड़ी जो है वो सर्विसेज हैं। अब तो वैसे और बहुत सारी मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन बुनियादी यही चार है। ठीक है। कह रहा है these wireless communication services allow us to send voice data, movies, photos and other types of content using air as medium। नहीं जी, एयर को एज ए मीडियम इस्तेमाल करते हुए ये आपको सर्विसेज दी जाती हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड ब्लूटूथ। ये चार, और मेरा ख्याल है इनमें से दो तो हर कोई इस्तेमाल कर ही रहा है, फर्स्ट वाली सेलुलर और ब्लूटूथ। इन दोनों को तो आपने यूज किया होगा, और बाकी दो को भी आपने सुना तो होगा। अगर आप यूज नहीं भी करते तो भी आपके सामने जो है वो आ रहा होगा। ठीक है ना। चले, ले जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन की। अच्छा, मोबाइल फोन को सेल फोन भी कहते हैं। आपको पता है, सेल कहते हैं बेसिकली, सेल फोन नहीं सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है ना, सर्विस ने जिस तरह से ये आपको थ्रू द एयर सर्विसेज मिल रही हैं, बेसिकली वहां पे एक हेक्सागोनल सेल्स बने हुए होते हैं। तो सेल्स में अर्थ को डिवाइड किया जाता है, इसलिए इसको सेलुलर कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी सेल कहते हैं। मोबाइल, अगर आपने मोबाइल का वर्ड यूज करना है तो वहां पर आपको मोबाइल फोन कहना पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो आप अपने सिंपल मोबाइल फोन को अगर खाली एक वर्ड में बात करना चाहे तो उसे सेल कहना चाहिए। टेक्निकली ये बात करेक्ट है, लेकिन लोग गलत बोलते हैं, मोबाइल पकड़ा दो, मोबाइल, मोबाइल तो हर मूवेबल चीज को कहते हैं। ठीक है। मोबाइल फोन है वो, दैट इज, अगर आपने मोबाइल का वर्ड यूज करना है तो आपको अपने मोबाइल को मोबाइल फोन कहना चाहिए उसको। या फिर अगर एक वर्ड में बात करनी है तो सेल, आप कहेंगे मेरा सेल मुझे दे दो। बेसिकली टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है ये। मैंने आपको बताया कि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उन्होंने अर्थ को हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड किया है। हेक्सागोनल जिसके जो है वो पांच या छह कोने होते हैं इसके। ठीक है। तो उस तरीके से उन्होंने अर्थ को डिवाइड किया है। इसको देखते हैं, कह रहा है जी, सेलुलर नेटवर्क इज अ रेडियो नेटवर्क। रेडियो वेव्स इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी रेंज जरा डिफरेंट है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वास्ट एरिया थ्रू हेक्सागोनल सेल्स, ये बात मैं कर रहा था, हेक्सागोनल सेल्स। ठीक है। तो ये हेक्सागोनल सेल्स की मदद से पूरी जो है वो अर्थ पे जहां जहां पे भी वो सर्विस वो दे रहे हैं, एक वास्ट एरिया पर को कवर कर रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है। ईच सेल इन दिस नेटवर्क इंक्लूड्स अ फिक्स्ड लोकेशन ट्रांसीवर। ले जी, ये जो बड़े बड़े आपको खंबे नजर आते हैं, टावर नजर आते हैं, ये तो खैर सैटेलाइट की शक्ल है, ऊपर देखते हैं। ये ये जो आपका ये टावर है, इसको ट्रांसीवर कहते हैं, क्योंकि यहां पर सिग्नल ट्रांसमिट भी हो रहे हैं और रिसीव भी हो रहे हैं। तो ट्रांसमिशन और रिसीवन रिसेप्शन को मिलाकर ना, रिसीवर को मिलाकर उन्होंने ट्रांसीवर का वर्ड इस्तेमाल कर दिया। सिग्नल यहाँ पे आते भी हैं और यहां से जाते भी हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी,
सो कह रहा है हर एक सेल को एक फिक्स्ड लोकेशन ट्रांसीवर जो है उसने कवर किया होता है, नाउन एज बेस स्टेशन, उसी को बेस स्टेशन कहते हैं। देखो ना, ये उन्होंने एक सेल बनाने की कोशिश की है कि जहां पर एक खंबा है, एक टावर लगा हुआ है, ये एक ट्रांसीवर है, एक बेस स्टेशन है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, मुख्तलिफ रिले मतलब छोटे छोटे मॉड भी लगा के, नीचे रिपीटर लगाकर सेल तक जो है, फोन तक जो है सर्विसेज पहुंच रही है। ठीक है। अच्छा जी, these cells together provide coverage of mobile phones over larger geographical area। यानी ये सारे सेल्स आपस में मिल मिलकर इस तरह से इनको जोड़ा गया है कि कहीं पर कोई स्पेस रह ना जाए अर्थ पर, तो जियोग्राफिकल यानी जमीनी एरिया को, बहुत ज्यादा जमीनी एरिया को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं सेलुलर फोन्स को। ठीक है। तो सेलुलर कम्युनिकेशन बेसिकली मोबाइल फोन कम्युनिकेशन ही होती है। ठीक हो गया। ये सब तो जानते थे और ये आपको पहले से पता है, जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स बता दिए हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो सर्विसेज की है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आपके जितने न्यूज चैनल है वो सारे के सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, पाकिस्तान में बैठ के ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया दुनिया की आखिरी नुक्कड़ है, अमेरिका में मैच हो रहा है, कनाडा में मैच हो रहा है, तो आपको लाइव ट्रांसमिशन दिखाई जाती है कैसे, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके अलावा जितने भी हमारे न्यूज चैनल हैं वो सारे के सारे, ठीक है, इसी की मदद से काम करते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ये भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वायरलेस कम्युनिकेशन की, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड कवरेज। यहां पर जो सेलुलर था वो फिर भी आपके कंपनी वाइज, आपके इलाके वाइज, आपके कंट्री वाइज जो है वो उनकी लिमिट फिर भी कम है। लेकिन सैटेलाइट आपको पता है कि अर्थ के ऊपर जब चले गए तो फिर आपके पास जो है पूरी दुनिया में आप सिग्नल भेज दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपने देखा कि आपको इंटरनेट से कॉल्स फ्री मिलती है। क्यों? इंटरनेट से कॉल कैसे फ्री होती है कि इंटरनेट जो है सिग्नल बाहर जाता है सैटेलाइट के थ्रू, और सैटेलाइट से अब चाहे वो वापस पाकिस्तान में सिग्नल भेजे या वो अमेरिका में भेजे, उसके लिए फासला बराबर ही है। ठीक है। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑफर्स डिफरेंट सर्विसेज लाइक टेलीकम्युनिकेशन। आपका पूरा दूर दराज की कम्युनिकेशन जो है वो सारी की सारी सैटेलाइट के जरिए होती है। पोजीशनिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो है इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस आर नेसेसरी फॉर मोबाइल टेलीविजन। मोबाइल, यहाँ मोबाइल फोन की बात नहीं हो रही, मोबाइल यानी मूवेबल चीजों की बात हो रही है। टेलीविजन कम्युनिकेशन सारी इसी के ऊपर डिपेंड हो रही है। एंड अदर वायरलेस सर्विसेज, जितनी भी वायरलेस सर्विसेज हैं वो सब की सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ही मरहून मिन्नत है। इसी की मदद से जो है पूरी दुनिया में कहीं पर भी चंद सेकंड्स में जो है वो आपका सिग्नल ट्रेवल किया जा सकता है। और ये चंद सेकंड सिर्फ 2 सेकंड है, आपके पास से सिग्नल जाता है और वापस आता है। अर्थ से सैटेलाइट पे जाना, जाने से वापस आना, चांद पे सिग्नल, इवन सैटेलाइट तो खैर चांद जितने दूर नहीं होते, ये भी आगे आप पढ़ेंगे कि चांद पे सिग्नल भेजना और वापस आना 2 मिनट का टाइम लगता है। नहीं, 1 मिनट जाने का और 1 मिनट, 1 सेकंड जाने का और 1 सेकंड आने का, 2 सेकंड का टाइम, सेकंड, मिनट्स नहीं, सॉरी। सो 2 सेकंड, या वो डिपेंड करता है हमारी सर्विसेज में, हमें 5 सेकंड 10 सेकंड का डिले आता है। बाकी अगर फास्ट सर्विसेज हो तो ये बहुत ही बेहतरीन नताइज देता है। अच्छा, अब सैटेलाइट ही की आगे सब कैटेगरी है हमारे पास जीपीएस। वहां पे हमने ऊपर भी पढ़ा कि जीपीएस के लिए भी आपको सैटेलाइट की ही जरूरत है। ठीक है। अब जीपीएस किसे कहते हैं? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। पोजीशनिंग यानी कोई चीज कहाँ है उसको लोकेट करना। अब आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर समुंदर बहुत ज्यादा है, 70% आपको पता है दुनिया में पानी है, बल्कि उससे भी ज्यादा। तो आपकी जितनी भी पाकिस्तान के अंदर चीजें आती हैं जाती हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तेल का है। मुल्क में तेल जो है वो कैसे आता है, या बाहर से जितनी भी आपकी इंपोर्ट होकर चीजें आती हैं, आपकी जो है स्कूटीज आ रही हैं, आपकी लेटेस्ट गाड़ियां आती हैं, वो सारी शिप्स के थ्रू आती हैं, बड़े बड़े बहरी जहाजों में आती हैं। अब इन बहरी जहाजों को लोकेट कैसे किया जाता है? उसके लिए जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। कोई कोहे पेमा है जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनको लोकेट करना है, उनकी पोजीशन जाननी है, तो जीपीएस सिस्टम दिया जाता है उनको, और वो सैटेलाइट के ही थ्रू काम करता है। ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है जीपीएस इज अ सब कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की तरह ही होता है, ये उसी की सब कैटेगरी है, उसकी मदद से काम करता है। इट इज प्राइमरली यूज्ड इन एप्लीकेशन। इसको वहां इस्तेमाल किया जाता है फॉर पोजीशनिंग, किसी बंदे की पोजीशन जानने के लिए, नेविगेशन तलाश करने के लिए, मॉनिटरिंग देखने के लिए, सर्वेइंग उसका पता लगाने के लिए, उसका अंदाजा लगाने के लिए कि वो कहाँ है, किधर है, विद द हेल्प ऑफ डेडिकेटेड जीपीएस रिसीवर्स एंड सैटेलाइट्स। तो खास किस्म के जीपीएस रिसीवर्स इस्तेमाल होते हैं जो सिग्नल भेजते हैं, मसूल करते हैं, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो है सेटिंग बनाई जाती है। सो इट इज नाउ यूज इन मैनी एप्लीकेशन। आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, वेयर मोबिलिटी इज नीडेड, जहां पर चीजों ने मूव होना है और कंट्री से कंट्री
डिफरेंट कंट्रीज में मूव करना है, ठीक है ना, ऐसे इलाकों में जाना है जहां पर सिग्नल और कोई आ ही नहीं सकते, तो सैटेलाइट वाहिद इदारा है, मतलब एक सर्विस है कि जिसकी मदद से आप जो है वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो जीपीएस डिवाइस भी होनी चाहिए। और आजकल तो महंगे महंगे मोबाइल फोन में भी जीपीएस सिस्टम लगा दिया गया है कि अगर मोबाइल चोरी हो जाए तो पता चल जाए कहां पर है ये, ठीक है। सो जीपीएस रिसीवर्स आर आल्सो अवेलेबल इन मोबाइल फोन, लिखा है उसने, देखो आ गया कि मोबाइल फोन में भी आप डाल दिया गया है। गाड़ियों के साथ जो कीमती गाड़ियां होती हैं उनमें भी जीपीएस सिस्टम एक किट होती है वो लगा दी जाती है ताकि इसको ट्रैक किया जा सके, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके अलावा ये डू यू नो है, ये लिखना नहीं है आपने, जस्ट वैसे ही फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप पढ़ लें इसको। कह रहे हैं सबसे पहले ये 1996 में जो है जीपीएस शुरू में बनाया गया था ऑटोमोबाइल का मोबाइल्स के लिए, यानी गाड़ियों के लिए। और शुरू में इन इट्स इनिशियल एप्लीकेशन वर यूज फॉर मिलिट्री पर्पज, सिर्फ आर्मी वाले इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है आर्मी वाले भी अपने जो एम्प्लॉयज हैं, उनके जो फौजी हैं, जवान हैं, उनको वो डिफरेंट पहाड़ों पर डिफरेंट लोकेशंस पर जो है वो तैनात करते हैं, तो उनकी लोकेशन को लोकेट करने के लिए, उनको नेविगेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ये वैसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है, इसको आपने लिखना नहीं है क्वेश्चन में। और आखिरी हमारे पास सर्विस है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का इस्तेमाल भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा किया होगा, दो मोबाइल्स में या दो डिवाइसेस के अंदर, करीब पड़ी हुई डिवाइसेस के अंदर अगर आपने डाटा का तबादला करना है लो रेंज पर, ज्यादा दूर नहीं, 10 मीटर के फासले के अंदर, तो आप बड़ी आसानी से ब्लूटूथ की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लूटूथ इज अनदर इंपॉर्टेंट लो रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। वायरलेस होता है, लो रेंज होता है, इट प्रोवाइड्स डाटा, वॉइस, ऑडियो ट्रांसमिशन विद अ ट्रांसमिशन रेंज ऑफ 10 मीटर, यानी आप 10 मीटर के अंदर मूवीज, वीडियोस, पिक्चर्स वगैरह आप ट्रांसमिट कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। सो ब्लूटूथ डिवाइसेस आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स, और ये तो अब हर डिवाइस में ब्लूटूथ जो है बहुत आम हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा अब तो वाईफाई सर्विसेज आ चुकी है, इस के बाद वाईफाई आई थी, ठीक है, ब्लूटूथ पहले आई थी। सो दे आर कैपेबल with compatible with cameras, audio equipment, wireless Bluetooth receivers and other devices। उसके अलावा आप जो बगैर तार के, अगर आपने अपने मोबाइल फोन को, सेल फोन को जो है, सेल को जो है अगर कनेक्ट करना है विदाउट वायर, तो आप जो है ब्लूटूथ वाली डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है ऑडियो के लिए और कैमरास के लिए। ले जी, तो ये हमारी 4 सर्विसेज थी, जो हमारा आज का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन था, बुक का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विसेज, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, इसको मैं शॉर्ट भी क्या करवाऊं, ये तो पूरे ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूं कि ये हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और 3 कर चुके हैं, सेंटर वाला हमारा रह गया था, दरमियान वाला, तो वो भी आज हमने कर लिया है, ठीक है। आपको पता है कि मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से करवाता हूँ, टॉपिक वाइज करवाता हूँ। सबसे पहले जो है टॉपिक आया था कोएक्सियल केबल का, तो वो हमने कर लिया था। फिर उसके बाद अनगाइडेड मीडिया, उसकी 3 कैटेगरीज थी, वो हमने देख ली, ठीक है। तो आज हमने किया है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विसेज है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि दिस इज सर्विसेज, ठीक है, ये सर्विस है ना कि मीडिया है, ये एक मिस्टेक है। मतलब ये शुरू से इसमें बुक के अंदर ये प्रॉब्लम काफी अरसे से आ रही है, हमने हालांकि इसको मार्किंग भी करवाई है। तो फिजिकली बच्चे जब होते हैं तो मैं उनको कह देता हूँ कि मीडिया की बजाय यहाँ पे आप सर्विस लिख लें, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर कोई सवाल हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।